नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। नगर निगम चुनाव में भाजपा जीत को लेकर के अस्वस्थ है। आइए जानते हैं कैसे। गिरिडीह में निकाय चुनाव के प्रभारी सह पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने निकाय चुनाव को लेकर के खास बातचीत की, जिसका कुछ विशेष अंश हम आपके दर्शकों के बीच रखना चाहते हैं। क्योंकि भाजपा ने इस बार गिरिडीह नगर निगम आम चुनाव में मेयर पद के उम्मीदवार के रूप में शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को अपना आधिकारिक रूप से उम्मीदवार घोषित की है। इस विषय पर गिरिडीह शहरी क्षेत्र की जनता के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है। चुनावी दौर में अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा इसे किस नजर से देखती है। क्या उनके द्वारा चुने गए मेयर पद के प्रत्याशी की जीत के लिए भाजपा की ओर से क्या तैयारी की गई है। आइए देखते हैं कि नगर निगम चुनाव के प्रभारी ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा। एक खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। सर, अभी गिरिडीह नगर निगम चुनाव का समय चल रहा है और इस चुनाव के आप प्रभारी भी हैं। सर, इस चुनाव में भाजपा के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को जो उम्मीदवार बनाया गया था, इस पर सर कई सवाल शहर में उठ रहे हैं, तो इसका सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गिरिडीह बेल्ट रहा है, क्षेत्र रहा है, या हमारे समर्थकों की बहुत बड़ी संख्या है। ये अलग बात है कि अभी विधानसभा सीट पर हम 2 बार से पिछड़ गए हैं, लेकिन आज भी लोकसभा जो है वो बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के सहयोगी के हाथ में है। हमने कैंडिडेट नहीं बनाया, हमने कैंडिडेट की समर्थन किया है और डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन दिया है कि वो हमारे समर्थित उम्मीदवार होंगे। अभी जितने लोग खड़े हैं, भाजपा को उसमें लगा ऐसा एक साफ सुथरा छवि का पढ़ा लिखा व्यक्ति जो भाजपा का समर्थक रहा है, जब से वो पढ़ाई लिखाई के बाद में अपने सार्वजनिक जीवन में आए, प्रोफेशनल जीवन में आए, वो भाजपा के समर्थक रहे हैं। हमारे कई मंचों में, कई मोर्चों में वो पदाधिकारी भी रहे हैं। हाँ, दैनिक सक्रियता उनकी कम जरूर रही, परंतु भाजपा के समर्पित समर्थक के रूप में उन्होंने काम किया है, कई चुनाव से काम किया है। तो एक अच्छे छवि का व्यक्ति चुनाव में आए ताकि जनता को झिझक न हो चुनने में। भाजपा कोशिश करती है कि पाक साफ राजनीति हो और इसीलिए हमने भाजपा ने ये तय किया कि डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी एक अच्छे डॉक्टर हैं। एक बहुत बड़ी कमियां जो यहाँ गिरिडीह जिले में होती थी या गिरिडीह शहर में थी, जांच घर से लेकर के, उसको उन्होंने अपने एक कर्मठता से पूरा भी किया था, एक विश्वसनीयता हासिल किया है गिरिडीह में। तो इस प्रकार के योग्य व्यक्ति को बीजेपी ने अपना समर्थन घोषित किया। मैं किसी के अयोग्य नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने ये महसूस किया है या भाजपा ने ये महसूस किया कि शैलेंद्र चौधरी गिरिडीह में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और एक समर्पित बीजेपी के समर्थक रहे हैं और पाक साफ चरित्र रहा है, किसी प्रकार का उनके ऊपर किसी प्रकार के दामन दाग नहीं। मुझे लगता है कि ये सब ध्यान में रख के, चूंकि दलीय आधार पर चुनाव नहीं हुआ, निर्दलीय ही चुनाव हो रहा है, तो भाजपा ने समर्थन दिया। जी सर, यहाँ पे अगर हम लोग लोकल स्तर पे देखें, शहरी चुनाव अभी चल रहा है, तो जनता का कहना है कि कहीं कहीं पे, जैसे हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट में जाते हैं, तो उनका कहना है कि डॉक्टर साहब ने कभी आज तक सोशल एक्टिविटी नहीं किए हैं, फिर भी भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाया है। एक बात मैं बता रहा हूँ आपको कि राजनीति को लोग जो लोग पेशा बनाते हैं वही राजनीति है, तो ये बड़ा कठिन होता है ना, ये सिलेक्शन नहीं चलता है। अभी आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में जो विदेश मंत्री हैं, कल तक सरकारी अधिकारी थे, उनका एक तजुर्बा और उनका एक
क्षमता को देख करके नरेंद्र मोदी ने उनको विदेश मंत्री बना दिया। काफ़ी दिनों तक शहरी विकास पेट्रोलियम मंत्री रहे हरदीप पुरी, अधिकारी ही थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति में न रहते हुए राजनीति का समर्थन और राजनीति के साथ जुड़ करके काम करते हैं। तो हमारे पास लाखों ऐसे समर्थक हैं जो दैनंदिनी एक्टिविटी में नहीं दिखते हैं, लेकिन भाजपा के अंदरूनी कामों में वो रहते हैं। तो जो दिखता है वही अंतिम सत्य नहीं होता, जो अंदर अंदर चलता है वो भी सत्यता के नजदीक होती है। इसीलिए हम गंभीरता से चर्चा करते हैं और उसके बाद हमने यह निर्णय लिया है। और पार्टी का एक परंपरा है, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, शीर्षस्थ नेतृत्व जो निर्णय लेता है, कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं। यदि कुछ कमियां हैं तो अंदरूनी रूप से रिपोर्ट भी करते हैं, यहाँ गलती हुई थी। लेकिन अभिभावक ने और पार्टी नेतृत्व ने यदि किसी को किसी चीज़ का समर्थन किया, उसका निर्णय लिया, तो हम साथ में खड़े हो गए। मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती गिरिडीह में नहीं हुई है और गिरिडीह को एक अच्छे व्यक्ति का नेतृत्व मिले, पढ़े लिखे व्यक्ति का नेतृत्व मिले, अनुभवी व्यक्ति का नेतृत्व मिले, जो प्रशासन पर और अधिकारियों पर भी नियंत्रित कर सके, ऐसा व्यक्ति बैठे जिसके ऊपर उंगली न उठे। मुझे लगता है शैलेंद्र चौधरी उसमें फिट बैठते थे। जी सर, एक अंतिम बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, चुनाव का दौर चल रहा है, तो गिरिडीह की जनता के लिए आप सर क्या कहना चाहेंगे? मैं गिरिडीह की जनता से निवेदन करूंगा कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था पिछले कुछ दिनों से। अधिकारियों की जो है मनमौजी चल रही है, पूरे शहर में गंदगी का अंबार है। सबसे बड़ी समस्या शहर में होती है वो है स्वच्छता की और इसके और भी विकास की। तो जो शहर की ज़रूरतें हैं उसको बखूबी एक सफल डॉक्टर समझ सकता है और उसके सामने जो गलत लोग हैं वो बहुत दलील नहीं दे सकते। तो एक अच्छा नेतृत्व वो लेकर के गिरिडीह की मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। मुझे लगता है कि यदि गिरिडीह की जनता ने आशीर्वाद दिया शैलेंद्र चौधरी को, भाजपा समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनको, तो ये एक मैसेज जाएगा कि गिरिडीह की जनता ने एक अच्छे व्यक्ति को, भले व्यक्ति को, समझदार आदमी को, जिम्मेदार आदमी को समर्थन दिया है। और मुझे लगता है कि वो एक मिशन के तहत सार्वजनिक जीवन में आ रहे हैं। अभी तक जो उन्होंने किया वो सफलतापूर्वक किया और वो अस्थायी रूप से बहुत ही सैकड़ों लोगों को रोजगार देते हुए एक संस्थान वो चला रहे थे। तो एक जिम्मेदारी के भाव से वो आए हैं। जनता को शायद धोखा नहीं होगा। तो गिरिडीह की जनता एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को नेतृत्व दे नगर निगम को। मैं जनता से इतना ही आग्रह करना चाहूँगा।